नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में आया हेल्पर भर्ती फीस स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं। और हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इस भर्ती के लिए अप्लाई नहीं किया हो, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख सकते हैं, जहां पे हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में क्या क्या चीज़ें चली हुई हैं। क्या होता है कि यहाँ पे भर्तियाँ निकाली जाती हैं, उनको बाद में विड्रॉन कर दिया जाता है, लेकिन फ़ीस रिफ़ंड नहीं करी जाती है। ये सेम चीज़ आपने HPSSC हमीरपुर की जो लास्ट एडवर्टाइजमेंट थी उन सभी भर्तियों के साथ भी देख लिया। PSC शिमला की भी कुछ ऐसी वैकेंसी मैं आपको गिनवा सकता हूँ जो कि 2 बार एडवर्टाइज हुई, 2 बार कैंसिल होती है, फ़ीस रिफ़ंड नहीं होती है। अगर हम बात करें आया हेल्पर वैकेंसी की, तो होता क्या है कि नाइलेट शिमला के माध्यम से ये वैकेंसी एडवर्टाइज होती है, जहाँ पे क्या था कि फ़ीस रखी थी 500 और कहा गया था कि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या चेक के माध्यम से आप जो है वो उसमें भेज सकते हैं। वैकेंसी के साथ क्या करना था कि एक एप्लीकेशन फॉर्म था, डिमांड ड्राफ्ट होना था और उनको जो है वो पोस्ट के माध्यम से भेजना था। अब आपको पता है कि 500 का अगर आप डिमांड ड्राफ्ट बनाओगे तो लगभग 80 से लेके 85 रुपीज़ के आसपास आपको एक्स्ट्रा जो है वो देने पड़ते हैं। तो वो जो है फीस के तौर पे लिए गए। उसके बाद होता क्या है कि एकदम से खबर आती है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि ये जो आया हेल्पर की भर्ती है ये नाइलेट शिमला के माध्यम से हो। तो उन्होंने क्या किया, वापस से उस भर्ती को वहाँ से मतलब उसका सारा डेटा जो है वो HPSC DC को दिया गया। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि वॉक इन इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। तो होता क्या है कि पिछले कल मैंने मंडी डिस्ट्रिक्ट के लिए तीसरा रिक्रूटमेंट नोटिस हमें देखने को मिला। तो वहाँ पे एक कंपनी को वो रिक्रूटमेंट दी गई है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक गूगल फॉर्म बनाया हुआ है जिसका लिंक उन्होंने अपने रिक्रूटमेंट नोटिस में डाल दिया। अगर आप उस जो लिंक है वहाँ से उसको ओपन करेंगे, जो गूगल फॉर्म है जिसमें आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप देखोगे कि 150 रुपीज़ आपको फिर से फीस पे करनी पड़ेगी, तभी आप जो है वो मतलब आपको बुलाया जाएगा वॉक इन इंटरव्यू के लिए। तो ये चीज़ मेरी समझ के बाहर है। जब आप ऑलरेडी इतनी फ़ीस दे चुके थे तो क्या दोबारा फीस देनी पड़ेगी? यही सेम चीज़ें, यही कंपनीज़, इन्होंने नेशनल हेल्थ मिशन में भी ये चीज़ें करी। वहाँ पे कुछ कंपनीज़ ने जो वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू में जाते थे स्टूडेंट, उनसे फ़ीस ली। दूसरी साइड कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जिन्होंने फ़ीस नहीं ली। तो ये सिस्टम क्या चला हुआ है उसके बारे में तो हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं आया हेल्पर भर्ती के बारे में बात करना चाहता हूँ कि ये कौन सा तरीका है किसी भी वैकेंसी को फिलअप करने का। न्यूज़ में आता है कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि ये भर्ती नाइलेट शिमला से हो, और जो समग्र शिक्षा अभियान है जहाँ से ये रिक्रूटमेंट होती है, तो उन्होंने क्या किया कि पहले ही मतलब जो है वो रिक्वेजिशन को नाइलेट शिमला भेज दिया। अगर फीस ले ली गई थी, अगर डेटा वहाँ से लिया गया, तो क्या वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं था कि किसने फीस पे करी है? आप हैरान हो जाओगे। उन्होंने एक डेट निकाली कि इतने में आप अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म हमें पोस्ट कर सकते हो, लास्ट डेट वहाँ पे मेंशन थी। और अभी क्या है कि ये रिक्रूटमेंट दोबारा कंपनीज के माध्यम से है, तो यहाँ पे कुछ मैटर नहीं करता है आपने उस टाइम पे अप्लाई किया था नहीं किया था। जाइए, ये तो इस कंपनी की मैंने बात करी, इससे पहले जो अलग अलग इंटरव्यूज़ है वहाँ पे सीधा वॉक इन इंटरव्यू में जाइए। कोई अता पता नहीं है कि पहले आपने अप्लाई किया था नहीं किया था। तो ये फीस स्कैम नहीं है, तो ये क्या है ये आपको डिसाइड करना है। वैसे भी हिमाचल प्रदेश में लोगों ने, चाहे वो यूथ है चाहे बाकी लोग हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि सरकार जो हमारे साथ करेगी हम चुपचाप झेलते रहेंगे, और बस हमारा मकसद है कि एक तरह से आउटसोर्स या पार्ट टाइम नौकरी हमें मिल जाए। तो ये चीज़ें, ये जब तक इस तरह से मानसिकता रहेगी तब तक यही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मुझे लगा कि इस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी भी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे फीस स्कैम हो रहे हैं। फॉर्म भरवा लिए जाते हैं, बाद में कोई अता पता नहीं है। हाई कोर्ट में आउटसोर्स भर्ती को केस चला है, यहाँ पे आउटसोर्स रिक्रूटमेंट हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चली हैं जो नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हो रही हैं। अब कौन कौन हिमाचल प्रदेश में एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, इनिशिएटिव लेगा, जो इन चीज़ों को बदलेगा?
क्या हमारे प्रदेश के जो नेता हैं वो इसी तरह काम करते रहेंगे, ये बड़ा प्रश्न है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।